बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायमेंशंस की इम्पोर्टेंस के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। इससे पहले हम डायमेंशंस को डिस्कस कर चुके हैं कि जो डायमेंशंस हैं वो हमें किसी फिज़िकल क्वांटिटी की क्वालिटेटिव नेचर के बारे में बताती हैं, और अगर एक डिराइव्ड क्वांटिटी है तो डायमेंशंस की मदद से हम देख सकते हैं कि वो डिराइव्ड क्वांटिटी किन बेस क्वांटिटीज़ पर मुश्तमिल है। तो हम डायमेंशंस को यूज़ कर सकते हैं किसी फॉर्मूला की करेक्टनेस को चेक करने के लिए। हम किसी फॉर्मूला या किसी इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करना चाहते हो कि फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं, तो हम डायमेंशंस का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जो इक्वेशन है इसका असूल ये होगा कि इक्वेशन मस्ट बी डायमेंशनली कंसिस्टेंट। डायमेंशनली कंसिस्टेंट इक्वेशन होने का मतलब ये है कि किसी एक इक्वेशन की दोनों साइड्स की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। जब हम इक्वलिटी का साइन इस्तेमाल करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास क्वांटिटीज़ होंगी, टर्म्स होंगी, वो सेम फिजिकल नेचर की होनी चाहिए, यानी ओवरऑल उनकी जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। यूनिट सेम होने का मतलब वो सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ होनी चाहिए, और इसका मतलब ये है कि उनकी डायमेंशन भी सेम होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस इक्वेशन से। सपोज एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस है, हमने लिखा एक्स इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वेयर। एक ये हमारे पास इक्वेशन है डिस्टेंस मालूम करने के लिए। तो अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी ये इक्वेशन, ये फॉर्मूला दुरुस्त है या नहीं है, तो हमें इसकी डायमेंशंस को चेक करना पड़ेगा। हम लेफ्ट हैंड साइड पे इसकी डायमेंशन देखेंगे, राइट हैंड साइड पे डायमेंशन देखेंगे। अगर डायमेंशन सेम आएंगी तो फॉर्मूला दुरुस्त है, अगर डायमेंशंस में फ़र्क होगा तो फॉर्मूला दुरुस्त नहीं होगा। सो हम इसकी करेक्टनेस चेक करने के लिए इसके डायमेंशंस मालूम करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे डायमेंशंस लिखी और राइट हैंड साइड पे जो क्वांटिटीज़ हैं हमने उनकी भी डायमेंशन लिखी। हम जानते हैं एक्स डिस्टेंस है, इसकी डायमेंशन होगी लेंथ एल। 1/2 एक नंबर है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, इसे हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्सेलरेशन की डायमेंशंस के बारे में हम जानते हैं, पिछले लेक्चर्स में हम ये डायमेंशन डिराइव कर चुके हैं। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन है एल टी पावर -2, और ये है टी स्क्वेयर। टाइम है तो टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी। अब ये है एल इज इक्वल टू, इधर जितनी भी डायमेंशन हैं हम उनको एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं कंबाइन करके, तो ये बनेगा 1। इसका कोई असर नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, तो ये बनेगा एल टी पावर -2, और ये भी एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा तो टी की पावर 2। सो दिस बिकम्स टी की पावर -2 + 2, ये है एल, और ये टी की पावर -2 + 2 0, और टी की पावर 0 का मतलब 1 है, तो ये डायमेंशन आ गई एल के इक्वल। हमने इस इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करने के लिए, इसकी दुरुस्तगी जांचने के लिए हमने इसकी डायमेंशन मालूम की। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो डायमेंशन आ रही है इस इक्वेशन की, वही इसकी राइट हैंड साइड पे डायमेंशन है। तो हम अब ये कहेंगे कि हमारा ये वाला फॉर्मूला जो है ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट है, मींस इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस सेम है। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारा जो फॉर्मूला है, हमारी जो इक्वेशन है, वो डायमेंशनली करेक्ट है, वो दुरुस्त है। तो किसी भी इक्वेशन के बारे में चेक करना हो कि वो दुरुस्त है या नहीं, उसमें एक कंडीशन ये है कि उसकी डायमेंशन अगर दोनों साइड पे सेम होगी तो वो इक्वेशन दुरुस्त हो सकती है। अगर डायमेंशन सेम नहीं आती लेफ्ट और राइट हैंड साइड की, तो इक्वेशन किसी भी सूरत दुरुस्त नहीं हो सकती, वो वैलिड इक्वेशन नहीं हो सकती। और दूसरा फ़ायदा जो है डायमेंशंस का, वो ये है कि हम डायमेंशंस की मदद से इसे हम नंबर 1 कह लेते हैं, एक ये फ़ायदा होगा। और दूसरा डायमेंशंस का फ़ायदा ये हमें हो सकता है कि हम डायमेंशंस की मदद से फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। डायमेंशंस
डायमेंशंस आर यूज्ड हम डायमेंशंस की मदद से कोई फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। अगर हमें ये पता हो कि जो कोई फॉर्मूला है वो किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक फिजिकल क्वांटिटी जो है वो किन क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, ये हमें मालूम हो तो हम उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशंस की मदद से फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। और इसके लिए हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे, लेकिन हम इससे अगले लेक्चर में डायमेंशंस की मदद से फॉर्मूला डिराइव करने के लिए एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो इस लेक्चर में यहीं तक। अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में मैं डायमेंशन से फॉर्मूला डिराइव करने के बारे में बात करूँगा।